कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आज जब भारत की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित है, जब पूरा विश्व एक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, चाहे यूक्रेन व दूसरे देशों का युद्ध रहा हो, इजराइल के साथ दूसरे देशों का युद्ध हो, ऐसी परिस्थिति में भारत बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। हमारी सीमाएं चीन हो व पाकिस्तान हो, दोनों तरफ से सुरक्षित है। आज के इस काल में भी राष्ट्र रक्षा सम्मेलन की आवश्यकता क्या है? विचार करें। एक काल था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कभी अपने प्रसंग में कहा था कि अब अंग्रेजों के दिन इस आर्यावर्त देश से लद चुके हैं। उनके किसी भक्त ने प्रश्न किया कि स्वामी जी महाराज, आपने कैसे पूर्वानुमान किया कि अंग्रेज यहाँ से बहुत जल्दी पलायन करने वाले हैं, इस देश को छोड़कर जाने वाले हैं? तो वो कहते हैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व नियमित दिनचर्या के आधार पर जब मैं प्रातःकाल भ्रमण को जाता था तो अनेकों यूरोपियन स्त्री और पुरुष मुझे प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए जाते दिखाई देते थे। लेकिन आज शनै शनै सत्ता के मद से भरपूर होकर के, आलस्य और प्रमाद के वशीभूत होकर के उनका प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना बंद सा हो गया है और आज मुझे वो प्रातः काल भ्रमण के लिए जाते दिखलाई नहीं देते। जिन लोगों में आलस्य और प्रमाद भर जाता है उनका पतन, उनका पलायन निश्चित है। और इतिहास साक्षी है कि कुछ दिनों के उपरांत तो अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर के जाना पड़ा। वो प्रसंग इस प्रसंग में याद आता है कि आज हम कहने को तो स्वतंत्रता दिवस, अमृत महोत्सव, न जाने कितने कितने पर्व मनाते हैं, लेकिन विचार करें भौतिक आज़ादी के अतिरिक्त क्या हम मानसिक आज़ादी से पूर्णतः प्राप्त हो चुके हैं? इस समय विचार करें हमारी मानसिक गति क्या है। आज से 50-60 वर्ष पूर्व की बात नहीं, 20-30-50 वर्ष पूर्व की चर्चा करें तो इस परिसर में बैठे पुरानी पीढ़ी के लोग याद करें कि हम में से अनेकों के पूर्वज संध्या करते थे। अनेकों ऐसे परिवार होते थे जिन परिवारों में दैनिक यज्ञ होता था। दैनिक यज्ञ नहीं तो पाक्षिक होते थे, साप्ताहिक यज्ञ होते थे। आर्य समाज के उत्सव में भी मुझे स्मरण है कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को शोभा यात्रा के लिए, वेद पाठ के लिए बुलाया जाता था। आज ये परंपराएं शनै शनै हमारे जीवन से, समाज से विलुप्त हो रही है। भले ही हम महर्षि दयानंद जी महाराज की 200वीं जन्म जयंती मना रहे हो, लेकिन विचार करें कि आज आने वाले राष्ट्र की स्थिति क्या है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस देश की पराधीनता के पतन के जिन कारणों को सबसे प्रमुखता के साथ लिखा, उन कारणों में मूर्ति पूजा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन विचार करें ऋषि दयानंद जी महाराज के काल में जितना पाखंड नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा पाखंड आज बढ़ा है। उतने मंदिर उस काल में नहीं थे जितने मंदिरों की बाढ़ आज आई है। उतने धर्मगुरु उस काल में नहीं थे जितने धर्मगुरु आज बढ़े हैं। ये राष्ट्र भौतिक रूप से, अस्त्र शस्त्र से तो भले ही सुरक्षित हो, लेकिन सांस्कृतिक विरासत से ये राष्ट्र शनै शनै पराधीनता की ओर जा रहा है। स्वभाषा समाप्त सी हो गई है, स्ववेशभूषा समाप्त सी हो गई है। और जिस सूत्र को लेकर के ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि एक भाषा, एक भाव, एक भावना और एकत्व का जहाँ समावेश हो जाता है, उस राष्ट्र के अंदर एक एक करके सारे गुण इस प्रकार से समाहित होते हैं जैसे एक एक करके सारी नदियाँ सागर में मिल जाती है। बंधुओं, विचार करें, आज हम भाषा के रूप में बट रहे हैं, आज हम वेशभूषा के रूप में बट रहे हैं, और सबसे बड़ा बटाव तो हमारा शैक्षिक रूप से हो रहा है। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि सबके लिए एक जैसा खान पान, सबके लिए एक जैसी वेशभूषा, सबके लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था हो। लेकिन आज एक ही नगर के अंदर 8-9 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था काम करती है।
6-7 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था वो है जिसको भारत सरकार भी अनुमति देती है कि इस माध्यम से आप शिक्षण कार्य करा सकते हैं। विचार करें, जो राष्ट्र इतने प्रकार की विषमताओं में बटा हो वो सुरक्षित कैसे रह सकता है। वर्ष में ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जिस राष्ट्र में इस समय कोई न कोई भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे ना होते हो। महर्षि दानजी महाराज ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे पहले स्वाधीनता को महत्व दिया। और वो स्वाधीनता शारीरिक रूप से लिखी, आत्मिक रूप से लिखी, भाषा के रूप में लिखी। यही कारण था कि ऋषि दानजी महाराज के एक एक विचार को लेकर के इस देश का युवा अपने घर, परिवार और समाज को छोड़ करके भारत ही नहीं अपितु विदेश की धरती पर जाकर के भी इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे देता है। ऐसे अवसर पर याद आते हैं पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, संस्कृत का वो प्रोफेसर जिसको विदेशी धरती पर बैठ करके भारत की आत्मा को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, देववाणी को पढ़ाने का सौभाग्य होता है। लेकिन ऋषिदानंद की विचारधारा से प्रभावित होकर के अपनी सारी संपत्ति को दान करते हुए, आहूत करते हुए इंडिया हाउस नामक एक क्रांतिकारियों के केंद्र की स्थापना करता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को, अपनी पैतृक संपत्ति को बेच करके गंगा के तट पर एक गुरुकुल की स्थापना करते हैं। और उन गुरुकुलों से निकलने वाला हर दूसरा ब्रह्मचारी लेखक, वक्ता, उपदेशक और पत्रकार होता था। बड़ी प्रसन्नता हो रही थी देख करके ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों के इन औजपूर्ण कार्यक्रमों को। मन तो था कि सारा का सारा समय इन ब्रह्मचारियों को दे दिया जाए, क्योंकि यही वो दीपक है, यही वो बम है, यही वो विचार है जो ऋषिदानंद की राष्ट्रीय विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस एक निवेदन के साथ कि ब्रह्मचारियों, आपके हाथों में इस देश का भविष्य है। ये राष्ट्र जब तक इस देश की गुरुकुल संस्कृति जिंदा है तब तक स्वाधीन और स्वतंत्र है। इस देश की स्वतंत्रता, इस देश की अखंडता केवल इन गुरुकुलों के ऊपर ही आश्रित है। इन गुरुकुलों के अतिरिक्त अन्य कोई शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं जो एकता के सूत्र में इस राष्ट्र को बांधने में सक्षम हो। और आर्य महानुभाव, आपसे भी मेरा यही करबद्ध निवेदन है कि जिस राष्ट्र की सुरक्षा को अखंडित रखना चाहते हो तो इन गुरुकुलों के ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारिणियों को अपना आशीर्वाद दीजिए। जिनके घर में बेटा बेटी है वो अपने बेटा बेटी को गुरुकुल में पढ़ाएं। जो आयु के उस वर्ग से पार हो चुके हैं या किसी भी परिस्थिति से उस रेखा से बाहर जा चुके हैं, वो गुरुकुल के किसी न किसी ब्रह्मचारी को, किसी न किसी ब्रह्मचारिणी का पोषक सदस्य बन के, संरक्षक बन के इनका आश्रय दीजिए, इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। जब तक ये गुरुकुल जिंदा है, ऋषिदानंद जी महाराज की विचारधारा जिंदा है, और जब तक इस धरा के ऊपर ऋषिदानंद जी महाराज की विचारधारा जिंदा है, तब तक यह राष्ट्र सुरक्षित है, संरक्षित है और अपने उत्थान की ओर अग्रसर है।